नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। वाड़ी नगर पालिका क्षेत्र में चलाए जा रहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का गुरुवार को नगर पालिका की जांच समिति ने निरीक्षण किया। चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह ने बताया कि शहर की परशुराम धर्मशाला से पुष्पेंद्र सिंह के मकान तक एवं राणा खां से तुलसीवन रोड तक दोनों साइडों पर कुल 150 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निरीक्षण के दौरान श्रमिकों की उपस्थिति ली तो दोनों साइडों पर 129 श्रमिक उपस्थित रहे। इसके उपरांत शहर में संचालित इंदिरा रसोइयों का निरीक्षण किया गया। सरमथुरा रोड एवं बसीरी रोड पर संचालित इंदिरा रसोइयों में खाने की गुणवत्ता को खाकर जांचा परखा व खाने वाले लोगों से खाने के बारे में जानकारी ली। इसके उपरांत शहर के महाराणा प्रताप स्टेडियम में बने पार्क का निरीक्षण किया गया और पार्क में लगी झूलों को देखा और अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद दिमा खां, वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, तपेश बिधूड़ी सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। कस्बा स्थित रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग के अधिकारियों ने किया दौरा। रेलवे विभाग ने रेलवे स्टेशन की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाया तथा साथ ही कुछ लोगों को अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। रेलवे विभाग ने पहले भी सख्त कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाया था। कार्रवाई के दौरान आरडी मीना एसएसआई धौलपुर ने बताया कि कुछ शिकायतें भी मिली, जिसके कारण एक रूटीन निरीक्षण किया गया है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा रेलवे स्टेशन के पास निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसके कागजात भी जांचे गए जो जमीन की मापतोल के बाद सही पाए गए। साथ ही विभाग की जमीन पर अस्थायी लकड़ी के खोखे रखे गए थे, कुछ को हटवाया गया एवं अन्य को हटाने के निर्देश दिए गए एवं रेलवे पुलिस के निरीक्षक प्यारे लाल एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जालौन के कोंच में बड़ा मील में बुधवार रात को पागल श्याम प्रेमी परिवार की ओर से श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा श्याम के रंगों में बड़ा मील रंगा हुआ नजर आया। पूरी रात बाबा श्याम की भजन गाए गए तथा कार्यक्रम स्थल पर बाबा श्याम का आकर्षक दरबार भी सजाया गया। 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। इस दौरान गायक कलाकार तथा अन्य लोगों ने पूरी रात भजनों से लोगों को बाबा श्याम के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। साथ ही दूर दराज से भी भक्त बाबा श्याम के दरबार में भजन संध्या का आनंद लेने के लिए पहुंचे। आयोजन कमेटी के सदस्यों ने बताया कि भजन संध्या की शुरुआत बाबा श्याम की जोत के साथ हुई, जहां पर राधा कृष्ण सेवा समिति के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बाबा श्याम की जोत जलाकर भजन संध्या की शुरुआत की। इसके बाद गायक कलाकारों ने भजन संध्या शुरू की। सबसे पहले गायक कलाकार ने गणेश वंदना शुरू की। इसके बाद उन्होंने कीर्तन किया। इसके बाद गायिका रजनी राजस्थानी के भजनों पर श्रोता झूम उठे तथा जमकर भजनों का आनंद लिया। उनके द्वारा राजस्थानी भाषा में भी भजन गाए गए। इसके साथ ही दौसा तथा अन्य जिलों से आए अन्य गायक कलाकारों ने भी भक्तों को नाचने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में पुष्प वर्षा के साथ साथ इत्र वर्षा भी की गई। सुबह 4 बजे बाबा श्याम की मंगल आरती के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। वार्ड नंबर 13 पश्चिम टोला पीरजा दिगड़ी बेगमगंज के भावी सभासद प्रत्याशी मनीष गुप्ता पत्रकार ने नगर के मोहल्ला बेगमगंज में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि उनका इतनी कम उम्र में राजनीति में आने का कोई मन नहीं था और ना ही दूर दूर तक कोई राजनीति से लेना देना था, परंतु उनके वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। कई बार नगर पंचायत में इसकी शिकायत करने नगर पंचायत जाते थे, परंतु उनकी एक ना सुनी जाती थी, जिसको लेकर वह चुनाव में भावी सभासद की दावेदारी ठोक रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से यह भी बताया कि अगर जनता उनको चुनती है तो वह हर वार्डों से ज्यादा अपने वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था कराने का युद्ध स्तर पर काम करेंगे और जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको धरातल पर लाकर अपने वार्ड की जनता को योजनाओं का फायदा दिलाकर हर एक सुविधा वार्ड की जनता को मुहैया कराने का काम करेंगे। मनीष जी, आपके द्वारा जो है सभासदी चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। आप काफ़ी युवा हैं, इतनी जल्दी राजनीति में आने का विचार कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी आपका चैनल के जो भी दर्शक हैं मैं उनको धन्यवाद चरण स्पर्श करता हूं और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं जो मुझे इस काबिल समझा कि जो मुझे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया और जानकारी देने का काम। देखिए, राजनीति में मेरा आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। आम जनमानस के बीच में जा करके लोगों की मैं इसी क्षेत्र से आता हूँ तो लोगों की सेवा करता हूँ और जब मैं नगर पंचायत जाता हूँ, जब मेरे वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है, जब मैं नगर पंचायत जाता हूँ तो वहाँ मेरी नहीं सुनी जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जब उस काबिल बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो 20 साल से सभासद हैं और उन्होंने कोई भी ऐसा वार्ड में काम नहीं किया जिससे हमारे वार्ड का विकास हो सके, हमारे आम जनमानस के बीच में जो है अच्छा संदेश जाए, परंतु उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता। इसलिए मुझे जो है राजनीति में उतरना पड़ा और सभासद पद के लिए दावेदारी कर रहा हूँ। अच्छा मनीष जी, मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं
तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं, सबसे पहले तो प्राथमिकता ये होगी कि साफ सफाई व्यवस्था, अपने पूरे वार्ड में साफ सफाई व्यवस्था, मैं हफ्ता में मतलब साफ सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी कराऊंगा कि मुझे लगता है कि और अन्य वार्डों में हो। और दूसरी बात, मैं अपने मोहल्ला में जो वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन दिलवाने का काम करूंगा। जो मतलब जो गरीब लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, सबसे पहले उनको प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम करूंगा। जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, सबसे पहले मैं अपने वार्ड की जनता को दिलाने का काम करूंगा। ठीक। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में झिंझक के भोलानगर में रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पति ने पत्नी की हत्या के बाद शव को केमिकल से जलाने का प्रयास किया। इसके बाद वह बच्चों और मां को लेकर घर से फरार हो गया। सुबह वारदात की जानकारी होने पर कस्बे में सनसनी फैल गई। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्र कराए और ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की है। घटनास्थल पर पहुंचे एएसपी घनश्याम चौरसी ने भी पड़ताल की। मंगलपुर थाना क्षेत्र के झिंझक स्थित भोलानगर में बलबीर पाल किसान है और 35 वर्षीय पत्नी सरला, मां फूलनश्री और 3 बच्चों के साथ रह रहा था। मंगलवार की सुबह सरला का शव जगदीशपुर गांव में खेतों में केमिकल से जला हुआ मिला तो ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। सूचना पर एएसपी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और पड़ताल की। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि बलबीर का आए दिन पति से झगड़ा होता था। सुबह से बलबीर मकान में ताला लगाकर मां व बच्चों के साथ कहीं फरार है। सूचना पर आई फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए। शव बुरी तरह केमिकल से जलाया गया था। इसमें चेहरा, पेट, हाथ झुलसे हुए मिले हैं। जानकारी मिलने पर सरला के मायके अमराहट से भाई अमन पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि कई दिन से बहन व बहनोई में विवाद हो रहा था। उसने आरोप लगाया है कि बहनोई ही सरला की हत्या करके भागा है। बलबीर ने शव को अपने ही खेत में डाला है। एएसपी घनश्याम चौरसी ने बताया कि हत्या आरोपित पति की तलाश की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आज सुबह मंगलपुर पुलिस को सूचना मिली कि जगदीशपुर गांव के पास एक खेत में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया, जिसमें एक महिला की जली हुई बॉडी खेत से मिली है। इस संबंध में जानकारी की गई तो कस्बा झिंझक निवासी बलबीर सिंह की पत्नी है। बलबीर सिंह मौके से फरार है और प्रथम दृष्टया आरोप है कि बलबीर सिंह और उसके परिवारजनों द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाता था और कल शाम को ये दोनों गायब हुए हैं। आज सुबह डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया इसको जलाकर मारने की घटना प्रकाश में आई है। मौके पर पुलिस मौजूद है, शांति व्यवस्था कायम है। इस पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई प्रचलित है और डेड बॉडी को मौके से पोस्टमार्टम हाउस के लिए रवाना किया जा रहा है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें आप तक न्यूज। नमस्कार।